PKS स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक प्रदेश, जिसके अंदर ये टॉपिक है दूसरा। इसमें भौतिक प्रदेश है जिसके अंदर भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश, किस तरीके से भारत के अंदर भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति हुई। तो पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। उसके अंदर क्या है, पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। यानी कि जो अल्फ्रेड वेगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, उसे प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय जो स्थल पिंड है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। यानी कि जो गोंडवाना लैंड है उसके अंदर ये इतने देश शामिल थे, जो कि भारत है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यानी कि ये भारत है। इस भारत का ये प्रायद्वीपीय भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इसके अंदर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यहाँ अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये क्षेत्र शामिल थे। मध्यवर्ती जो मध्यजीवी कल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है। यानी कि जो गोंडवाना लैंड है उसे मध्यजीवी कल्प का जो काल था उसमें संवहनीय जो धाराएं चली, उसे गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। यानी कि जो भारतीय प्लेट है, ये भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर की ओर ये वाला क्षेत्र है, ये उत्तर की ओर विस्थापित होने लगा। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। यानी कि जो भारत का ये बहुत उत्तरी भाग है, ये ऊपर की ओर यहाँ से आने वाली यूरेशियन प्लेट से टकराई, ये भारतीय प्लेट तो इससे टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के भारतीय तथा यूरेशियन के बीच 33 सागर, यानी इनके बीच क्या था, 33 सागर था। यानी पहले क्या था कि ये भूमि है, ये ऊपर भूखंड था, नीचे भी जो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये भारत, तो ये वाला क्षेत्र है। तो इसके बीच में ये जल था 33 सागर, जो 33 सागर के अंदर 33 सागर के अवसादी चट्टानों से वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। हिमालय के पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसके अंदर ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। जो हिमालय है इसके ऊपर की ओर तराई क्षेत्र, नीचे के क्षेत्र के अंदर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। 33 सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक वृहद द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों
से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। जो हिमालय पर्वत है, जिसके अंदर इसके नीचे की ओर उत्तरी किनारे ऊपर उठने वाले हिमालय के ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे, प्रायद्वीपीय पठार है, इसके उत्तरी किनारे नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ ये बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों के द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। जो भारत का उत्तरी मैदान है उसके रूप में विकसित हो गया। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, यानी कि सबसे पहले प्रायद्वीपीय भाग था वो बना था। यह पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है, यानी कि ये वहीं एक जगह पर स्थिर है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही है, यानी कि बाहर की ओर है मेघालय का पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, लेकिन ये बहिर्शाही है। यह एक समतल भूमि है। मेघालय का पठार समतल भूमि है जो ब्रसन के कारण भारतीय प्रायद्वीपीय से मालदा गेप द्वारा पृथक हो गया है। मालदा गेप के द्वारा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान तथा निर्गमन के कारण हुआ है। जो भारत में पश्चिमी तट है इसका निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसीलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप, यानी कि ये भारत है। ये आगे हम मानचित्र में देख लेते हैं। मानचित्र के आधार पर देखें तो इसमें ये हिमालय प्रदेश है, ये मैदानी प्रदेश है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये तटीय मैदान है। तो इसी तरीके से इसे बांटा गया है। लेकिन ये है वो 6 प्रकार के इसके उपभाग हैं। उत्तर का उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह, यानी ये वाले द्वीप समूह। आगे है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो निर्माण है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण तथा ब्रसन से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की जो चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है, यानी कि पहले धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी, इसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वन मिट्टी होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा क्या होती है? न्यूनतम होती है, कम होती है। आगे प्रश्न है, भारत की उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, यानी कि इससे भारत किसकी ओर सरका है? भारत उत्तर की ओर सरका है। आंसर नंबर 1। आगे हम पढ़ लेते हैं, ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना का ही भाग है।
गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते थे? जिसे गोंडवाना लैंड का भाग था, उसे गोंडवाना लैंड कहते थे। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? प्राकृतिक प्रदेश 4 हैं। इसी के उपभाग हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 6 उपभाग हैं। 6 उपभौतिक प्रदेश है, जिसमें है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। इसके ही 6 उपभाग भौतिक प्रदेश हैं, जिसमें ये है उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, भारतीय अमृतस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। आगे है भारत उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? किस भाग के अंदर? ये तराई क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कुएं में अंतर होता है। प्रथम जल स्वतः ही ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए मनुष्य को धरातलीय स्तर पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल जो तोड़ कुएं हैं वो भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जिसके अंदर भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, ये सही बात है। कश्मीर घाटी की रचना समभूमि में हुई, ये भी सही बात है। अगला है 3 नंबर, गंगा मैदान की रचना एक अगर गर्त में हुई, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय विसरण के फलस्वरूप हुई नहीं, ये 2 ही प्लेटों से हुई थी। तो मेघालय पठार है वो मेघालय पठार प्रायद्वीपीय भाग का बहिर्शायी है, तो यह एक समतल भूमि है जो वर्षण के कारण भारतीय प्रायद्वीपीय से मालदा गेप से पृथक हो गया। कथन 1 सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभूमि में हुई है, 2 भी सही है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका। जो हिमालय का दक्षिण की ओर प्रसार हो रहा था, इसे रोका। हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसंरचना की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। कथन 3 सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट से टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, अतः 4 गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ, ये भी बिल्कुल, ये तो गलत हो गया। इसमें असत्य पूछा है तो ये गलत हो गया। तो भारत के गोंडवाना जिलों में कोयले का बृहत्तम भंडार है, तो ये डी भी सही है, तो सी इसका आंसर हो गया। अगला है कि भारत में, आगे हम बात करें तो जो पश्चिमी तट का निर्माण नदियों की जमावट से हुआ था, इसका ये नहीं था। इसमें यह था कि भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ था। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं, बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ था। भारत में कोयले का विशाल भंडार गोंडवाना सेलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भारत का सबसे प्राचीन भाग है।
इसे सी है वो आंसर इसका गलत। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो सूची 1 को सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दक्कन ट्रेप, पश्चिमी घाट, पश्चिमी जो घाट है वो किसका है? पश्चिमी जो घाट दक्कन ट्रेप दक्कन है वो किसका है? इसमें सम्मिलित करना है। तो अब आगे हम देख लेते हैं आगे आंसर क्या है। अरावली, अरावली तो प्री कैम्ब्रियन का भाग देना। सी का कितना हो गया? सी का हो गया 2, सी का 2, तो उत्तर में सी का 2 ये रहा, इसमें है, इसमें है। आगे है ए का, ए कौन सा है? ए का है दक्कन ट्रेप, तो ए का है 3 यानी कि कैम्ब्रियन। 3 क्रिटेशियस काल नूतन। इसकी हम आगे देख लेते हैं कि ये रहा इसका बी आंसर हो गया। फिर अगर हम बात करें उपरोक्त विवरण इस प्रकार हैं। विवरण की बात करें दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति क्रेटेशियस काल में, दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति क्रेटेशियस काल में, अंतिम चरण में पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक काल में, अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में। केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है केरल का कुट्टानाड, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल के नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड को कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विषारत प्रणाली घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो सिंधु क्षेत्र इसमें मरुस्थल है। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास इसमें नहीं है। आगे हम इसकी देख लेते हैं। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्वी बिहार, यानी बिहार में दक्षिण ये वाला दक्षिण वाला क्षेत्र, ये वाला पूर्व, तो यहाँ का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिमी के अंदर आता है तो वो बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की बहुस्तरीय रचनाएं पाई जाती है। बिहार में विंध्यन बहुस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? भारत में नवीनतम है चट्टान प्रणाली तो वो गोंडवाना है जिसके अंदर ये नवीनतम है। चट्टानों की बात करें तो गोंडवाना इसमें नवीनतम है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण एवं बर्षण से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज पाए जाते हैं होते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, मिर्चिंडी मिट्टी, वर्ण मिट्टी पाई जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, यानी कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण इसके बाद में हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में कोयला उच्च श्रेणी का होता है। सर्वाधिक बिटुमिनस के कोयले की प्राप्ति होती है। सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। यानी सबसे पहले धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना, तो इस तरीके से हुआ। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। इसमें सही विकल्प बताना है कि JD डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। तो JD डाना इसका नहीं था, इसका TS होल्डे था, तो ये गलत हो गया। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों का आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन, आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। तो इसका कथन एक असत्य है परंतु कथन सेकंड है वो सत्य है।
अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों का आर्कियन पूर्णांक द्रविडियन आयरन क्योंकि विभाजित किया जाता है। भारतीय भूगर्भिक मापक टी.एस. हॉलैंड द्वारा लिया गया है। गंगा के मैदान को एक किस रूप में वर्णित किया जाता है? जो जियोसिनक्लाइन के रूप में। सी इसका आंसर हो जाएगा, तो जियोसिनक्लाइस के रूप में। अगला है, गंगा के मैदान को एक जियोसिनक्लाइन या भू अभिनतिग्रत के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया में तीसरे चरण में हुआ था। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। थैंक यू, धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।